हाँ जी भाई, वेलकम है सभी को। और ये मेरी टाटा पंच है, ठीक है। आज इसकी सर्विस है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली मेरी जो सर्विस है, 5th या 6th सर्विस है। मेरे ऐप में जो टाटा मोटर्स का ऐप आता है ना, उसमें अब एक दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत खैर मेरे से हुई है। इसकी सर्विस होनी थी 1 महीने पहले, टाइम निकल चुका है, अब उसमें दिखा रहा है लैप्स हो गई। बट क्या एग्जैक्टली वहाँ पे होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। क्या कुछ मैं चेंज करा रहा हूँ, क्या कुछ सर्विस में होता है, कितने पैसे लगते हैं, सभी कुछ डिटेल में बताऊंगा। गाड़ी की हालत देख सकते हो, काफ़ी दिनों तक पेड़ के नीचे ही मैंने खड़ी रखी थी। चलाया मैंने इसको कम से कम है, बिकॉज इसकी सर्विसिंग आ चुकी थी। यहाँ पर देख सकते हो सब चीज़ें अटकी पड़ी हैं। और अगर मैं इंजन में दिखाऊँ ना, इंजन मेरा टोटल क्लीनअप मैं कराने वाला हूँ, जो मैं हमेशा करवाता हूँ, हमेशा। तो ये चीज़ पूरी क्लीनअप होगी। यहाँ पे ये पत्ते वत्ते खैर मैं अभी निकाल दूंगा। बाकी इसको अगर यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, 1 मिनट ना, इसको लगा दिया तो सर्विस कराऊंगा इसकी। बाकी गाड़ी में सब कुछ ऑल गुड है। यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर से भी क्लीन होगी। अब एक चीज़ है, ये जो सर्विस सेंटर है ना, मैं कोपर खेर ने जो रिद्धि ऑटोक्राफ्ट है ना, वहाँ पे सर्विस कराऊंगा। अब यहाँ पे ना एक ड्रॉबैक है, ये लोग जब गाड़ी क्लीन करते हैं ना, तो अंदर से ये लोग वैक्यूम से डस्ट नहीं खींचते। वो जो पाइप आता ना जिससे क्लीन करते हैं, तो इतनी डस्ट उड़ जाती है ना अंदर, वो मैं अंदर से नहीं कराऊंगा। गाड़ी क्लीन कराऊंगा सिर्फ बाहर से, जहाँ पे ये जो प्लास्टिक के जितने भी फाइबर पार्ट्स हैं, इस पर पॉलिशिंग होगी वगैरह, सब कुछ कराने वाला हूँ। बाकी मैंने सामान वगैरह सब कुछ निकाल दिया। अब सीधा निकलते हैं यहाँ से सर्विस स्टेशन के लिए, और आगे आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। एक और चीज़, मैंने जितनी भी सर्विस अपनी कराई है सबका वीडियो का मैंने हर एक सर्विस पे वीडियो बनाया है। लिंक जो है ना तुम्हें मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, नीचे आई बटन में। हर चीज़, हर डिटेल आपको मिल जाएगी। ये मेरी टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट है, और कितना किलोमीटर चल चुका है अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, यस 27,119 किलोमीटर यहाँ पर गाड़ी ओवरऑल चल चुकी है। बाकी ये सब एक्सेसरीज तो मैंने खैर पहले से ही लगवा रखी है, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है ये। ऑनेस्टली मैं बताने जाऊँ, इनिशियल डेज़ में थोड़ा दर्द वगैरह सब होता है, क्योंकि आपका सिटिंग पोस्चर पूरा कम्प्लीटली बदल जाता है इनकी वजह से। ये लॉम्बार्ड सपोर्ट, ये हेडरेस्ट आपका नेक और ये सीट के बीच में जो गैप है उसको फिल करता है। बाकी ये मैं अभी नया मैंने लिया है, इसको मैंने लगाया है, इसका क्या फीडबैक है इसकी वजह से। अब ये एक बेनिफिट हो गया, एडवेंचर मॉडल है ना, हाइट इसमें है नहीं, सीट हाइट एडजस्टेबल, तो इसकी वजह से सीट की हाइट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। काफ़ी अपराइट पोजीशन पे मैं बैठता हूँ। अगर मैं अंदर से बताऊँ ना आपको, ये देखो पहले क्या होता था, मेरा ये बॉनेट यहाँ पर ये जितना विजिबल आपको दिख रहा है इतना होता था। अभी अगर मैं इस सीट पे बैठता हूँ तो मुझे इतना विजिबल होता है, तो इस मामले में ये हेल्पफुल है। बाकी इनिशियल डेज में पेन रहता है, बट एक बार जब आपकी आदत पड़ जाती है ना इन चीज़ों की, आपको पेन होना बंद हो जाता है। अब वो पेन क्यों होता है, तो देखो अभी तक जो हम सीट पे बैठ रहे थे ना, वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन, या आप बोल सकते हो एक स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, बट इनके आने के बाद एक करेक्ट पोस्चर में आप बैठते हो, ठीक है। वाइल्ड ड्राइविंग आपको थकान वगैरह होने नहीं देती। तो जब इनिशियल डेज में आप करेक्ट पोजीशन में बैठते हो ना, तो पेन होना शुरू होता है आपकी बैक में या फिर लोअर बैक में, बट कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद है ना, आपका सारा पेन चला जाएगा और सभी कुछ आपका ठीक हो जाता है। तो ये एक ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों का। बाकी आपको अगर देखना है, ये मैं नीचे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके इन्हें खरीद भी सकते हो। अब सीधा सर्विस सेंटर चलते हैं। यहाँ पर मैं चाबी को मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, मेरा जो सर्विस का रिगार्डिंग यहाँ पर आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ पर यस, ये देखो सर्विस आएगा ऊपर, यहाँ पर आना चाहिए। ये देखो लो फ्यूल आ गया, उसी के साथ साथ यहाँ पर आएगा सर्विस, यस ये देखो सर्विस का आ गया। और यहाँ पर ये जो पाना दिख रहा है, ये इसका मतलब है सर्विस आ चुकी है। तो कितने किलोमीटर्स पे इसकी जो सर्विस आई है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। जो इसकी सर्विस आती है मैं पूरी डिटेल्स आपको दे दूंगा। और असली टेंशन तो देखो यार मुझे उसी चीज़ की है कि जो लैब्स दिखा रहे हैं ना, उसमें ये ना हो जाए कि सर्विस लैब्स हो गई, वारंटी वगैरह को कुछ लेके इशू। अगर सर्विस सेंटर तो थोड़े फ्रेंडली वगैरह हो ना, तो इतना वो लोग जिस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, एक बार पहले भी लेट हुई थी, बट इतना लेट नहीं हुई, 1 महीना यहाँ पे लेट हो चुकी है। सीधा निकलते हैं और देखते हैं क्या वो लोग बोल रहे हैं सर्विस। हाँ तो भाई अभी मैं सर्विस सेंटर के पास तो पहुँच गया हूँ। अभी पहले तो इसका जॉब कार्ड या जो भी बनना होगा वो बनवाता हूँ। क्या बात होती है एग्जैक्टली अंदर, क्या सर्विस है वगैरह, कितने चार्जेस लगेंगे और कितने का बिल बनेगा, सब बताऊंगा, सब एकदम। यहाँ पे ये रहा रिद्धि ऑटोक्राफ्ट, हाँ कोपर घेरने में। ये नया था सर्विस सेंटर, यहाँ बढ़िया हो जाता है काम। वैसे मैंने जितनी भी अभी तक वीडियोस बनाई हैं सब पे मेरा एक्सपीरियंस मैंने खैर शेयर किया ही है। अब पहले गाड़ी यहाँ लगाऊंगा, जॉब कार्ड बनवाऊंगा, और फिर वो अंदर ले जाएंगे गाड़ी। उसके बाद वो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बता देंगे कितने पैसे क्या कुछ वहाँ पर लगने वाले हैं। तो गाड़ी लगाते हैं, अंदर चलते हैं और बात करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ होगा और कितना क्या चार्जेस है। अभी खैर चार्जेस बढ़ भी गए होंगे बहुत सारी चीज़ों के, वो भी देख लेते हैं। सो यस, यहाँ पे मैं अंदर गया। अभी यहाँ पर पहले तो गाड़ी चेक हो रही है, गाड़ी में क्या कुछ अगर
डेंट है, डैमेज है, आपको लोग को पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें तो रेगुलर बेसिस पे चेक होती है। बाकी मैं भी पूरा चेक कर चुका हूँ, भाई ने फ़ोटो वोटो खींची हैं ताकि कैसा होता है कस्टमर वापस ले जाए और कुछ ऐसा झूठा इल्ज़ाम ना लगाए। वैसे ही मैं भी ये कर रहा हूँ कि हाँ कुछ इशू ना हो। जैसे कि अभी ये छोटे मोटे स्क्रैचेस मेरी गाड़ी पे हैं यहाँ पर, तो ये रेकमेंड कर रहे थे कि आप कोटिंग करवा लो, उससे ये चला जाएगा कुछ 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे के, बट मैं इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम कराऊँगा। तो यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है, ठीक है। अभी अंदर वर्कशॉप में गाड़ी लेके जा रहे हैं। 10:15 टाइम हो रहा है, अभी मैंने अपनी गाड़ी दी है। 10 बजे का मेरा कुछ अपॉइंटमेंट था यहाँ पर, 10:15 हो गए हैं। तो गाड़ी अभी अंदर आ रही है और अंदर सर्विस सेंटर की तरफ जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ भाई, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर मैं जितनी कोशिश कर पाऊँ आपके लिए फुटेज ले पाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना एक फ़ीडबैक आपको दूंगा। वैसे ये सर्विस सेंटर काफ़ी सही है, इतनी कोई भीड़ नहीं होती, तो काम अच्छे से भी हो पाता है। यह सब गाड़ी यहाँ पर, मैं आ गया अंदर रूम में। यहाँ पर गाड़ी अंदर इस पे डाली जाएगी, जो तरीके का ये जैक होता है, और फिर इसी को ऊपर किया जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, गाड़ी की जो भी सर्विसिंग होगी। एक बात अच्छी है इस सर्विस सेंटर की, यहाँ से बैठ के देख सकते हो गाड़ी में क्या काम हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यस भाई, मैं आ गया यहाँ पर वेटिंग रूम में, जॉब कार्ड वगैरह सब कुछ बन चुका है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मेरी 5th सर्विस थी ना वो मेजर सर्विस थी, जो इनकी 6th सर्विस होती है ना वो एक माइनर सर्विस होती है। तो एग्जैक्टली मैं इस सर्विस में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मैं ऐड ऑन ले रहा हूँ, प्राइसिंग के साथ सब क्या एस्टिमेटेड प्राइसिंग दी है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है गाड़ी की सर्विस सामने ही हो रही है, ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें, तो मेरे सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये रहा इसका जॉब कार्ड। तो क्या क्या माइनर सर्विस में यहाँ पर हो रहा है, ऑयल चेंज वगैरह कुछ नहीं होगा यहाँ पे, माइनर पेड सर्विस जो होगी 1200 रुपये के करीब होगी। तो इसमें क्या होने वाला है ना कि अपना जो चेकअप होता है, जैसे सस्पेंशन हो गया, टायर हो गया, या फिर यूँ मान लो आपके गाड़ी के जो ओवरऑल चेकअप है, गाड़ी को जैक पे उठा के पूरा देखा जाता है, गाड़ी की लाइट्स प्रॉपर्ली देखी जाती हैं, हर एक रबर बिडिंग जो होती है ना आपके डोर में, वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली देखी जाती है हर तरीके से। इधर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, टोटल 5 लोग मेरी गाड़ी पे लगे हुए भाई। इतना जल्दी काम हो रहा है ना, सुबह सुबह अपॉइंटमेंट लेके आना और जल्दी काम होता है, 5 लोग लगे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें माइनर सर्विस में हर चीज़ का चेकअप हो रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। हर एक मतलब कंप्यूटर सिस्टम ECU में लगा के देखा जा रहा है, या फिर यूँ बोल लो टॉपअप हो रहा है, सभी कुछ इसमें होता है। सस्पेंशन वगैरह सारी चीज़ें माइनर सर्विस में यहाँ पे कवर होती है, जिसका प्राइस है मैंने बताया 1200 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे दूसरे नंबर पे सर्विस प्लस है 390 रुपये का। तो इसमें क्या कुछ आ जाता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ल्यूब्रिकेशन होता है, बैटरी पॉइंट टर्मिनल्स पे ब्लू कलर का जो सोल्यूशन लगाया जाता है ताकि कोलिजन ना हो। तो हर डोर में, डिक्की में, हर हिंज पॉइंट में ल्यूब्रिकेशन होता है ताकि सभी कुछ स्मूथ रहे, आवाज़ ना करे या फिर जंग ना खाए। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पे AC डिसइंफेक्शन, मैंने 900 रुपये का लिया है, ये ऐड ऑन लिया है। तो इसमें पूरा डिसइंफेक्शन होगा, जो AC वेंस होंगे काफ़ी टाइम से वो सेम अंदर काफ़ी कुछ जमा हो जाता है, तो वो डिसइंफेक्ट पूरा किया जाता है। एंड लास्ट जो मैंने अपनी तरफ से लिया है वो है मोटो केयर, ये 600 रुपये का है। तो मोटो केयर में क्या होता है ना, 600 रुपये में आपके इंजन का डीप क्लीनिंग होता है, हर तरीके से वहाँ पे सारी डर्ट निकाली जाती है और इंजन आपका एकदम चमक जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं। यहाँ पर मेरे सभी कुछ सामने हो रहा है, और भाई एयर फिल्टर वगैरह सब क्लीन अप हो चुका है। अब यहाँ पे गाड़ी का पूरा ECU सिस्टम हर चीज़ चेक हो चुकी है। अब गाड़ी जाएगी पीछे वॉश में। अब मैंने जैसे आपको बताया था, मैं सिर्फ एक्सटीरियर से करा रहा हूँ, मैं इंटीरियर से नहीं कराऊंगा, मैं बाहर से कराऊंगा, बिकॉज वो हवा वाला समझता नहीं है, वैक्यूम वाला अपने को चाहिए होता है। यहाँ वैक्यूम मशीन है नहीं, ये मैं पहले से ही देखता आ रहा हूँ। तो टोटल जो आ रहा है ना यहाँ पर प्राइस, वो आ रहा है, ये देखो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 3500 रुपये, 3500 रुपये माइनर सर्विस का यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है टाटा पंच का, ठीक है। और अच्छी बात यहीं पे सारा देखने को मिल रहा है, जल्दी काम हो रहा है, 5 लोग लगे पड़े हैं। ये सर्विस सेंटर की अच्छी बात यही है, नया है, इतनी गाड़ियाँ नहीं होती, फुटफॉल इतना नहीं है, बट जो भी गाड़ी आती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और भाई यहाँ पे वाईफाई सर्विस, AC मैंने अच्छा खासा ठंडे पे कर रखा है, पानी वगैरह, चाय वाय हर कोई टाइम में पूछता है आके वगैरह, ये सारी चीज़ हो जाती है। मैंने गाड़ी कुछ दी थी 10-15 को, अभी 11-15 हो रहा है। हर चेकअप, हर चीज़ हो चुकी है। अब गाड़ी जाएगी वॉश में, और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मैं क्या कुछ फाइबर पे पॉलिशिंग करा रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो में भाई बने रहना, लास्ट में मैं बिल भी बताऊँगा। चलो कि बाहर चलते हो, देखते हैं क्या कुछ होता है, यहाँ से गाड़ी कब निकलेगी। भाई ये गाड़ी अभी निकल गई, ट्रायल के लिए गई है, जो सारी चीज़ें चेक हुई हैं, उसके बाद वॉश के लिए आएगी। और 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इसमें एडिशनली यहाँ पर मैंने करवाई, वो फॉल्ट निकले, और अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो भाई गाड़ी तो मुझे मिल गई, मैंने 10:15 बजे कुछ दी थी, अभी 2:15 हो रहे हैं, काफ़ी टाइम लग गया। और क्या है ना, आज फ्राइडे है और वो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और लंच टाइम भी था उसके पहले, इसीलिए इतना टाइम लग गया। वॉश के बाद ही गाड़ी खड़ी रही, बट वो लंच के लिए गए वगैरह।
अब एग्जैक्टली बिल भी मेरे पास आ गया, क्या है कैसा है पूरा डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा आगे छाँव में जाके कहीं रुकते हैं, गर्मी वैसे बहुत है, तो आगे निकलता हूँ और मैं बताता हूँ कुछ जो एडिशनल चीज़ें बाद में पता चली वो क्या थी और कितने प्राइस पे क्या बिल बना। सो यस, आखिर जानते हैं भाई क्या बिल बनता है। ये अपना बिल का कॉपी है यहाँ पर और ये रहा बिल पूरा। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं इसमें। अब हुआ ये, यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हुई। पहला तो ये रबर स्टॉपर, ठीक है, जो डोर में आपका लगता है, ये मेरा रेयर डोर में एक मिसिंग था, तो ये चीज़ यहाँ पर लगाई है, जो कि अमाउंट अगर देखते हो आप 15, उसमें टैक्स टूक्स जोड़ के 18 रुपये हो गए। एक क्लिप था जो याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में बॉनेट खोल के दिखाया था मेरा, जो हम बॉनेट का वो निकालते हैं स्टिक जो लगाते हैं जिस पे बॉनेट टिकता है, वो मेरा खुला हुआ था, तो वो इसीलिए क्योंकि उसका क्लिप टूटा हुआ था और मुझे नहीं पता ये क्लिप कैसे टूटा है, जिसके लिए मुझे भरने पड़े 18 रुपये और टैक्स मिला के 24 रुपये हो जाता है। उसके बाद कॉटन वेस्ट यहाँ पर ऐड किया है। ये कॉटन वेस्ट वो है बेसिकली जो ब्रेक शू साफ जो करने के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं ना, बेसिकली उससे साफ हुआ था ये सब, 38 रुपीज़ का, जिसका 40 रुपये टैक्स मिला के हो जाता है। फिर आपका कैस्ट्रॉल का AP2 ग्रीस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो ग्रीसिंग थोड़ी की गई है यहाँ पर, तो उसका कुछ 7 रुपये मिला के कुछ 9 रुपये तक का वो टैक्स लगा के हो जाता है। अब मेरा सर्विस प्लस, ठीक है, जो यहाँ पर है उसका मैंने आपको बताया था यहाँ पर 300 रुपये। अब सर्विस प्लस में क्या कुछ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो डोर्स, आगे जो बॉनेट, पीछे डिक्की में जो जितने भी ओपनिंग पॉइंट्स हैं ना, उनके हिंजेस में ग्रीस अपना स्प्रे करना, ठीक है, वो स्प्रे से कैसा है, ल्यूब्रिकेटेड रहता है वो, तो ये उसी का है जो डोर हिंज वगैरह में करते हैं जो स्प्रे है। उसी के साथ साथ AC डिसइंफेक्शन किया है जिसका 900 रुपये हुआ था और टैक्स मिला के यहाँ पे 1062 रुपीज़ हो जाता है। उसी के साथ साथ हैंडलिंग चार्जेस यहाँ पर आपका जो अभी मेरा, ठीक है, ये 1 मिनट, यस, ये मोटो केयर का है, ये मोटो केयर है जो इंजन कोटिंग हुई थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा रिजल्ट क्या है अभी। तो इंजन कोटिंग की वजह से यहाँ पे पूरा जिसमें पूरा डीप क्लीन अप होता है, तो ये कुछ है, उसका प्राइस 600 और 708 टैक्स के साथ। और माइनर सर्विस जो यहाँ पे आ जाती है, जो मेरी हुई है इतने किलोमीटर पे, और उसका 1134 रुपीज़ था, जिसका टैक्स मिला के 1338 यहाँ पर हो जाता है। सो टोटल जो अमाउंट मुझे भरने को आया वो आया 3553 रुपीज़। ये मेरी 6th सर्विस है, 3553 रुपीज़, जो कि मुझे लगता है यार बहुत सही है इतने प्राइस में। और कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करवाई। ये लोग क्या करते हैं, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये सब ऐड करेंगे और भाई उसके इतने पैसे हो जाते हैं ना, उससे अच्छा बाहर से करा लो, लिटरली बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत मतलब 800-900 रुपये तक का फ़र्क आपको पड़ जाता है। ये है। उसी के साथ साथ मुझे ब्रेक चेंज करने के लिए बोल रहे थे, जो ब्रेक शू है अपने आगे के, तो उन्होंने बोला चेंज कर लो। अब वो 4 mm ही बचे थे, तो मैंने बोला ज़रूरत है उसकी, तो बोला आपके ब्रेक लगाने पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपका ब्रेक कितना घिस रहा है। तो मैंने बोला गाड़ी मेरी इतनी चलती नहीं, मेरे पास ब्रांड्स की इतनी सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं, किया, टाटा वगैरह सब रिव्यू के लिए, तो मैंने बोला मेरी गाड़ी इतनी चलती नहीं, कम ही चलती है, तो अगली बार तक के लिए ये सर्वाइव कर जाएगी। तो उन्होंने बोला हाँ उसके इसमें कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वो भी हटा दिया और व्हील लाइन बैलेंसिंग ये सब हटा दिया, तो मेरे को काफ़ी पैसे बच गए, 3553 रुपीज़ में अच्छा काम हो गया। अब मैं बताता हूँ इन लोगों की सर्विसिंग का रिजल्ट क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डैशबोर्ड पे पॉलिश वॉलिश, हर एक फाइबर पार्ट पे पॉलिश किया है। मैं ये लेता नहीं हूँ, बट स्टिल ये चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने करी है, ठीक है। मैंने इनको बोला था कोई भी ये स्क्रीन व्रीन पे इधर मत लगा देना, बहुत चिप सा हो जाता है, तो मैंने वो चीज़ संभाल के करवाई। बाकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर दी, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लीन करी हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर पेपर वगैरह वो सब तो आपको पता ही है। अब धोने के दौरान वो बोल रहे थे उनके पास वैक्यूम मशीन है, ठीक है, वैक्यूम मशीन से मैंने सब कचरा निकलवा लिया, वो हवा वाला नहीं करवाया मैंने, वही करवा लिया, तो अंदर से भी गाड़ी हो गई और अच्छी क्लीन करी है गाड़ी अंदर से, ये देखो अच्छी क्लीन कर दी गाड़ी। और रही बात बाहर के फाइबर पार्ट की, जितने भी ये थे इन पे पॉलिश करवाया मैंने। पीछे से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर पीछे पॉलिश करवाया मैंने, जितना भी ब्लैक फाइबर पार्ट है। अब वो जो मैं मोटो केयर बोल रहा था ना इंजन वाले पार्ट के लिए, अब अगर मैं इंजन ओपन करके दिखाऊं तो आप ये देखो, बाय द वे डोर वगैरह पे भी पॉलिश इन लोगों ने बराबर से किया है।
वो थोड़ा पहचान में था, इसीलिए वो अच्छे से कर भी रहा था। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ लग रहा है ना भाई, मतलब गाड़ी आज ही ली है। ये जो आप देख रहे हो ये शाइनी शाइनी पार्ट, ये वो लिक्विड है जिसकी वजह से ये पूरा क्लीन अप हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाले पार्ट को आप देखो ठीक से, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन लोगों ने अच्छे से इसको किया है। हालांकि इसमें डस्ट बैठ जाएगी थोड़े टाइम में, बट ठीक है, ये क्लीन अप बहुत ज़रूरी है कि इंजन पूरा हेल्दी रहता है इससे। और जो क्लिप चेंज हुई थी वो ये वाली थी, ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये गोल गोल, ये टूट गई थी, उस वजह से ये लटका हुआ रह गया था, उसको चेंज किया है, ठीक है। तो अच्छा कर दिया एकदम इंजन। अब उसके बाद यहाँ पर जो डोर का मैं बता रहा था ना, जो एक रबर ऐड की है, वो ये वाली ऐड की है। ये देखो, ये रही पुरानी वाली का हालत देखो, और ये नई वाली है, ठीक है। इसकी वजह से डोर चलती गाड़ी में बजना थोड़ी आवाज़ आती है, तो वो अच्छे से कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो हिंजेस हैं, ये वाला हिंज, उसमें लुब्रिकेशन किया है। वो जो 300 रुपये वाला था ना, इन डोर्स में लुब्रिकेशन किया है ताकि इनका मैकेनिज़्म पूरा स्मूथ रहे। अब एक और चीज़ मैंने करवाई, मैंने इसमें थोड़ी ग्रीसिंग करवा ली। यहाँ पर होता क्या है ना, ये अगर ट्रे ऐसी गई ना, अब ये ट्रे नीचे आती नहीं है एक बार में, तो ग्रीसिंग की वजह से ये स्मूथ हो गई, ठीक है। ये काम भी अपना बढ़िया हो गया। बाकी क्लीनअप अच्छा किया, पैसे अच्छे, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, और गाड़ी एकदम चमचम आ रही है। अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं मेरी पंच, ये देखो गाड़ी कैसी लग रही है, आप देख सकते हो। ब्लर हो गया, यस, ये देखो, आप मुझे बताओ, चमक रही है ना भाई, और अच्छा काम करके दिया है। और वो जो मोटो केयर इंजन में वो पूरा डीप क्लीनिंग होता है ना इंजन का, मैंने बताया शाइनी पार्ट, वो यहाँ भी किया है, इनके अंदर भी किया है वो चीज़ को। सो आपके जो टायर के ऊपर वाला पार्ट है वहाँ किया है, थोड़ा टायर पे भी किया है, तो उससे कैसे टायर देखो चमक रहा है, ये देख रहे हो आप। तो यार अच्छी चीज़ हो गई। सो ये था पूरा डिटेल में यहाँ पर मेरी 6 सर्विस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी ये जो सर्विस सेंटर है इसका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड ये जो मेरे फीडो की एक्सेसरीज़ है, अगर आपको ये लेनी है, इनकी भी बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक करना, फॉलो कर लो मेरे पेज को और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और गाड़ी बताना कॉमेंट सेक्शन में कैसी लगी। तो बाय गाइस, टेक केयर।